गाइस वेलकम टू अ न्यू डे एंड अ न्यू व्लॉग। मैं कोचिंग जाने के लिए रेडी हो गया हूँ। सुबह के 6:17 हो रहे हैं। पेन वगैरह ले लिया है, नोटबुक ले लिए, खाना पैक कर लिया और मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। सीधा रास्ते में मिलता हूँ आपसे। गाइस किताबें वगैरह सब रख लिए, बनाना शेक पी के बस जा रहा हूँ मैं। अरे बस पूरा नहीं चाहिए मुझे। खाली कौन पिएगा? मैं नहीं पीता। गाइस खाना वगैरह भी मैंने रख लिया है वैसे। धो के पानी डाल। गाइस मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ आज, पर लेकिन देखता हूँ शायद टाइम पे पहुँच जाऊँगा। बारिश का भी टाइम है ना। इस पूरी मेट्रो खाली है अभी इस टाइम पे सदर बाज़ार की। इतनी सुबह सुबह आ चुका हूँ मैं। Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. गाइस आ गया हूँ कोचिंग से। 2 बज चुके हैं और 10 क्या 20 मिनट पहले उन्होंने ख़त्म कर दिया था कोचिंग। अभी सदर बाज़ार पे उतर चुका हूँ। अभी जा रहा हूँ पुल से नीचे। पापा भी आ जाएंगे आराम से। पापा भी घर से निकल चुके हैं। वो कोचिंग ठीक थी, बाकी एक्सपीरियंस कैसा था मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं दिखाऊंगा मतलब बताऊंगा घर जाके। The sound of distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil sense tape of this coastal escape. अपने टाइम पे ब्रेक छोटे कर दिए थे ना। Let the music guide you into an untouched paradise. गाइस आ गया हूँ घर पे। चेंज वगैरह भी कर लिया। अब पहले लंच करता हूँ क्योंकि टाइम लंच वाला हो चुका है और पापा भी कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि लंच में क्या है। गाइस ये क्या है, किस चीज़ की है? छोले। गाइस ये छोले की सब्ज़ी और ये बैंगन। और ये मैं लेके भी गया था कोचिंग में, बैंगन और पराठे, लेकिन मैं सारे खा के नहीं आया। बांध भी 5 दिए थे वैसे। और अभी के लिए फ़िलहाल ये है रोटी। Patterns, leaving its mark. The roots. गाइस लंच करके मैं सो गया था। मैं अभी उठा हूँ और अभी टाइम हो रहा है 5। और अभी जो आज पूरे कुछ दिन कोचिंग में जो हुआ वो रिवाइज़ करना है। बहुत सारी चीज़ पढ़ा दी थी क्योंकि सुबह 7:30 बजे से लेके 1 बजे तक सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया उन्होंने। और वैसा ही है अभी इस सिलेबस में ना। ये वाले गेट की कोचिंग में पहले पूरा एक सब्जेक्ट हो जाता है, फिर 10-15 दिन में वो ख़त्म हो जाता है, फिर नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट शुरू करते हैं। और अभी मैथ्स चल रहा है और मैथ्स भी 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो एक तरह से मैथ्स मेरा पूरा छूट गया है, तो मुझे वो कैसे ना कैसे कवर करना ही होगा। आज की क्लास में उन्होंने प्रोबेबिलिटी सिखा रहे थे, वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस करा रहे थे। मुझे ठीक समझ में आ गए थे, ठीक ठाक, और क्वेश्चंस भी समझ आ गए थे, तो इतना कुछ टफ़ नहीं लगा। आज की पहली डेमो क्लास तो मेरी ठीक हो गई। अभी कल है सुबह फिर से। कल संडे है वैसे तो, पर संडे को भी है वही सेम सुबह 7:30 से 1 o'clock। और मंडे को सुबह 7:30 से शाम के 5 बजे तक है क्योंकि उस दिन 2 सब्जेक्ट हैं, तो वो वाला दिन भी हेक्टिक होने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ आज कितना कराया है। ऐसे ऊपर ऊपर से दिखा देता हूँ, समझ में तो वैसे आएगा नहीं शायद बहुत सारे लोगों को, पर कुछ को आ भी सकता है। ये गाइस ये रजिस्टर है, मैं ले गया था 500 पेज की। और यहाँ से शुरू किया था आज की क्लास में। तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इतना करा दिया आज में। बाकी गाइस अभी कॉफ़ी बन रही है, कॉफ़ी के साथ शायद कुछ बन भी रहा है, ब्रेड का कुछ तो सैंडविच बन रहा है, शायद बन चुका है, थोड़ा लेट हो गया हम। इसमें सैंडविच है, ये पूरा ये मखाने और ये वही सीड्स, और उसमें जो है कॉफ़ी बन रही है। गाइस काफ़ी थका हुआ दिन था, काफ़ी थकान भरा हुआ दिन था, और इतने दिनों बाद क्योंकि मैं घर से निकला और कोचिंग गया, फिर वहाँ पर बैठा और फिर मेट्रो से उतरते ही तुरंत कोचिंग नहीं है, मेट्रो से उतर के 1 किलोमीटर चलना पड़ता है, तो वहाँ पर कोचिंग है। तो इतना अप डाउन, फिर पूरे 6 घंटे तक लगातार एक ही जगह पे बैठा रहा। बीच में ब्रेक था लेकिन वो सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक दिया था। आज का ब्रेक थोड़ा छोटा था, तो कंटिन्यूसली समझो उसको, कंटिन्यूसली 6 घंटे, तो थोड़ा सा टायरिंग डे हो गया, थोड़ा थकान भरा। पर लेकिन जब मैं बैठ के उधर पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ शायद मैं कर सकता हूँ। तो देखता हूँ, अभी फ़िलहाल तो डेमो क्लास है मेरी 3 दिन की। आज सैटरडे था, सैटरडे संडे मंडे, ये 3 दिन की आज डेमो क्लास है। तो ये डेमो क्लास करने के बाद मैं फ़ाइनल करूँगा कि मेरे को एक कोचिंग में जॉइन होना है कि नहीं। अभी तक मैंने फ़ीस वगैरह नहीं दी है, एक बार फ़ीस वगैरह दूंगा तो मैं आपको बताऊँगा कि कितनी फ़ीस थी, क्या था और क्या क्या मिला उतनी फ़ीस में। गाइस चेंज कर लिया मैंने, ऊपर टी शर्ट और नीचे लोअर। अभी तक मैं शॉर्ट्स में था, तो अभी वॉक करने जा रहे हैं। सोच रहा हूँ आधा घंटा वॉक करके आता हूँ, उसके बाद कंटिन्यूसली 3 या 3.5 घंटे बैठ के रिवीजन करेंगे जो भी आज पढ़ाया है कोचिंग में। तो ये मेरा प्लान है। अभी ज़्यादा टाइम लगाएंगे, बस थोड़ी देर घूमने जाएंगे, घूमने जाते जाते सब्ज़ी भी लेनी है, वो भी ले लेंगे, उसके बाद आके जो है सारे काम करेंगे। ऐसे आ गए हैं वॉकिंग करने के लिए। अभी दिन ढला नहीं है तो सही रहता है वॉक करना, थोड़ा आधा घंटा। वैसे मेरी वॉकिंग तो हो ही गई थी सुबह कोचिंग जाते वक्त, पर वही सब्ज़ी वगैरह भी लेनी थी तो सोचा आधे घंटे पैर हिला के ही आते हैं सीधा। आप क्लिप्स वगैरह देखो, तब तक एंजॉय करो, और तब तक मैं वॉक करता हूँ। Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. The sound of distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil sense tape of this coastal escape. इसको चैलेंज दे दिया है मैंने, ये पूरा जो है दौड़ के सारे ऑब्स्टेकल ख़त्म करने हैं। चल शुरू कर, जल्दी जल्दी कर, जल्दी, इतना टाइम नहीं है, नहीं तो भीड़ आ जाएगी। अरे अभी गिर जाती है अब जंप तो कर उसके ऊपर से, ले कोशिश कर, कोशिश कर। अबे तो चल नीचे से चली जा, नीचे से चली जा। जल्दी चढ़ के जंप कर, चढ़ के जल्दी। अरे ये क्या चक्कर था भाई।
पर गाइस ये पिकल बॉल कोर्ट है और ये वॉलीबॉल और उधर सारे जिम, आउटडोर जिम और ये साइकिल। गाइस इसको है ना ये वहाँ तक लास्ट तक लेके जाना है और बिना इस पे टच किए लेके जा। हो गया बस एक बार। लास्ट में टच कर ही देगी तो देख लेना। देख हो गया तेरे को क्या लग रहा है पता नहीं चलेगा? ऐसे नहीं होता है, जैसे पहले पकड़ा था वैसे ही होता है। हाँ बराबर तरीके से उठाना है, ऐसा नहीं एक तरफ से ज़्यादा उठा रही एक तरफ से कम। चलें गाइस, सब्जी भी ले लिए, बीन्स और टमाटर और उसके हाथ में तुरई। हो गई गाइस, वॉकिंग वगैरह सब हो गई है और अभी टाइम हो रहा है 7:11 और खाना खाने का टाइम जो डिसाइड किया है हम तीनों ने मिलके वो है आज 9:30 बजे का। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए जो है बैठ जा रहा हूँ अभी पढ़ने 9:30 बजे तक। देखते हैं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो पहला ही दिन है, वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो पहले दिन से मैं अपनी पूरी जर्नी डिसाइड तो नहीं कर सकता और ना ही कोई कोई बड़ी बात बोल सकता हूँ। पर मैं 3 दिन की डेमो क्लास है तो वो 3 दिन पूरे लूँगा और पूरा एनालाइज करने के बाद अपना जो डेली रूटीन होगा वो उस हिसाब से चेंज करूँगा और उस हिसाब से फॉलो करूँगा। और ये जर्नी जो है आपके सामने रहेगी। अगर मैं कुछ अच्छा कर पाया तो उसके पीछे भी आप लोगों की ब्लेसिंग्स रहेगी, और अच्छा नहीं कर पाया अगर तो भी ये केस भी मैं लेके चल रहा हूँ। वैसे मैं अब सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव केस लेके नहीं चल रहा और ना ही कभी चलूँगा। अब मैं हमेशा अपने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कुछ % नेगेटिव थिंकिंग को भी रखूँगा। तो इस केस में नेगेटिव तो यही है कि क्लियर नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो कोई बात नहीं है। मैं अपना 100% देने से पीछे नहीं होऊंगा। 100% अगर मैं ना भी दे पाऊँ तो अबव 90% तो मैं हमेशा ही दूंगा, ताकि मुझे अपने से ऐसा ना लगे कि हाँ मैंने उतना अच्छा नहीं किया, शायद उस वजह से मेरा रिज़ल्ट नहीं आया। और मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूँगा, चाहे मेरा रिज़ल्ट चाहे मेरा रिज़ल्ट बुरा है, और मैं ब्लेम किसी को नहीं करूँगा, पूरा ब्लेम खुद के ऊपर लूँगा। अब बता क्या कह रही थी? अरे आज मेरी तबीयत सही नहीं है गाइस मेरी तबीयत सही नहीं है। क्या हो गया तबीयत को? आज पेट में दर्द दे रहा है और सिर में दर्द दे रहा है। किस साइड? इस साइड। कौन से साइड? इस साइड। इधर ये वाले में? हाँ। अरे यहाँ नहीं रहो, यहाँ। और उसके बाद भी तू फोन चला रही है पूरे दिन से। और गाइस जो भी आज कोचिंग में पढ़ाया था वो तो पूरा एक बार रिवाइज हो गया है मेरा। और 6 घंटे चाहिए, 6 घंटे इसकी सेल्फ स्टडी चाहिए होती है। पूरा पढ़ जितना कोचिंग का 6 घंटे, उसके बाद खुद की सेल्फ स्टडी का 6 घंटे। तो वो भी आदत में धीरे धीरे डालूंगा। अभी मुझे 1.5 घंटा हो गया होगा बैठे हुए, और 1.5 घंटे में मैंने कोचिंग का रिवाइज़ किया अभी तो। और वैसे तो बोला ही जाता है कि अलग से क्वेश्चंस भी लगाने चाहिए। आई होप आप लोग ठीक होंगे, अच्छा खाना खा रहे होंगे, अच्छे से जो है रह रहे होंगे, और सबकी लाइफ अपनी अपनी सॉर्टेड होगी। मेरी तो सॉर्टेड नहीं है, अभी देखेंगे धीरे धीरे अगर सॉर्ट हो पाती है तो। अभी खाना बनने की तैयारी हो गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था ना कि 9:30 बजे हमने टारगेट रख रखा है। 9:30 बजे के हिसाब से बन जाएगा। और देखते हैं, थोड़ी बहुत हेल्प अगर आज करानी पड़ेगी क्योंकि तबीयत ख़राब है उसकी, थोड़ी बहुत करा देंगे। बर्तन भी धुले हुए, नहीं तो मैं बर्तन धुल देता, बस एक भगोना ही है तो उसको क्या ही धुलना। आटा गूंदेगी, मैं सेक दूंगा गैस पे। बेलने का काम तो आपको पता ही है, मैं बेल तो सकता हूँ लेकिन गोल बेल पाना जो है थोड़ा सा उसके लिए और थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। तो भी मुझे एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, फ्रेशर हूँ अभी इस मामले में। सेकने में लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेक भी सेक सकता हूँ।
वो करूँगा, बस इतना है। उसके बाद अब मिलूँगा सीधा डिनर पे मैं आपसे, और आप लोग भी अच्छा खासा जो है खाते पीते रहो, हेल्दी और फिट रहो। वही इसी चीज़ के साथ जो है मैं थोड़ा खाना बनवाने में हेल्प कर देता हूँ, है ना? सही है? मत कराओ ये तो बुरा। नहीं कराऊँ? है मना कर रही है, पर लेकिन मैं मानने वालों में से हूँ नहीं ना, क्योंकि मैं तो हेल्प में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ और मैं हमेशा हेल्प करता भी हूँ। सब करता है, 2 रोटी बना के पूरा बन जाएगा बस, और क्या है। मैं गाइस हेल्प करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। पापा भी करेंगे आज तो। पापा मैं तो एक बार हेल्प करता हूँ तो पैर जल गए अपने। गाइस पापा के पैर में है, उसकी भी एक अलग स्टोरी है। खैर बता मुझे। वो स्टोरी कैसी थी ना, वो अगर मैं बता दूंगा या फिर वो होगा तो आपको ये लगेगा कि एक किसी भी फैमिली में इससे ज़्यादा वर्स्ट क्या ही होगा। उस हिसाब से आप अपने आप को लेके शुक्र मनाओगे कि आप लोग कम से कम खुश तो रह रहे हो पूरी फैमिली के साथ। पर खैर वापस वो दुख वाली चीज़ें अभी याद नहीं करना चाहता हूँ मैं, इस वजह से मैं सारी चीज़ें बताता नहीं हूँ। फ़िलहाल मैं हेल्प कर देता हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो मैं तो बोलता रहूँगा और रोटी बन जाएगी, बाद में लोग बोलेंगे कि मैंने जो है हेल्प नहीं कराई। तो इसलिए जो है हेल्प करा देता हूँ, पहले ब्लॉग तो बनता रहेगा। ये होता है गाइस, ब्लॉग बनाते बनाते ना आधा काम हो जाता है, तो ब्लॉग बनाना इसलिए मैं थोड़ा सा जो है हेल्प कर देता हूँ पहले। ब्लॉग का क्या है, वो तो अपने आप भी बनता ही रहेगा। गाइस हो सकता है मैं अपने बाल बड़े करूँ वापस, पहले इतने बड़े थे और मम्मी को सही लगते थे वो, पर हाँ मम्मी बोलती नहीं थी क्योंकि लड़के इतने बड़े बाल रखते नहीं ना। तो वैसे तो संभालना मुश्किल हो रहा है अभी से ही, क्योंकि मौसम भी वैसा है और फिर पानी भी दिल्ली का कैसा होगा वो आप गेस कर ही सकते हो। दिल्ली का पानी उतना सही नहीं होता, पर लेकिन अगर सही से मेंटेन किया जाए तो मेंटेन कर भी सकते हैं मतलब अगर कोई अपने बालों को मेंटेन करना चाहता है तो प्रॉपर उसका भी एक प्रोसीजर होता है जो मैं फॉलो करता हूँ। वो भी किसी दिन बताऊँगा। किसी दिन क्या, वो तो उसमें नॉर्मल ही है, अपना शैम्पू करो, कंडीशनर करो, फिर अपना हेयर सीरम गीले बालों पे ही। और इसको अगर आपको डिटेल में जानना है ना, अगर मेरे बालों का जो है हेयर केयर रूटीन जानना है आपको अगर, तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो मैं जो है आपको वो चीज़ उसके लिए भी एक अलग से सेक्शन बना के ब्लॉग में बता सकता हूँ। वैसे इतने अच्छे भी बाल नहीं है मेरे, लेकिन अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके बाल जो है थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है और मेरे से जानना चाहता है अगर, तो मैं बिंदास बताने को तैयार हूँ। मैं कोई भी चीज़ अपने अंदर छुपा के रखने में बिलीव नहीं करता। ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है, ऐसा मेरा मानना है। तो उसी चीज़ के साथ जो है आटा गूंथ चुका है। इतनी हेल्प तो मैंने करा दी कि बोलते बोलते जो है टाइम पास करा दिया मैंने। दिखाता हूँ आपको आटा कैसा गूंथा है, आटा गूंथ गया है गाइस। इसमें मेरी हेल्प है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आटा गूंदने के लिए जो है हाथों से हेल्प करना ज़रूरी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप इंसान को यहाँ से कैसे हेल्प करते हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने जो है इसको माइंड से हेल्प करी है मैंने। अभी ये अकेले कर रही होती तो बोर हो जाती करते करते, और हो सकता है इसके मन में ख्याल आते कि मेरे सर में दर्द हो रहा है फिर भी मैं काम कर रही हूँ ये वो। पर लेकिन अभी मेरे यहाँ पर खड़े रहने से क्या इसको ऐसे ख्याल आए नहीं होंगे, क्योंकि ये मेरी बात सुन रही हो। तो इस वजह से जो है इनडायरेक्टली आप हेल्प कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हाथ लगा के हेल्प करना है। और हो सकता है रोटी सेकना भी मैं बिना हाथ लगाए हेल्प करा दूँ। रोटी सेकने में भी ये भी एक अलग टैलेंट है। बिना हाथ लगाए मैं देखना रोटी सेकने में हेल्प करा दूँगा और आप लोग देखते रह जाओगे। सही है? चावल बन गए गाइस, चावल दिखाने का टाइम आ गया। अरे जल गए चावल, कच्चे रह गए, हाँ? कच्चे रह गए, सीटी नहीं लगी। गाइस इससे इतनी बड़ी मिस्टेक हुई है ना जी, मिस्टेक रिपीट मत करना आप, क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं होता। इसने बिना रबर लगाए कुकर रख दिया था, इसकी वजह से चावल जो है कच्चे रह गए, सीटी नहीं लगी। ये मिस्टेक कभी मत करना गाइस। गैस किचन के अंदर मिस्टेक होना मतलब बहुत ही डेंजर वाला काम है। हमारे ऊपर बीत चुकी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये सब जो होता है ना, स्पेशली कुकर के साथ, कि जब सीटी लग के जब हम कुकर उतार देते हैं
तो एकदम से ढक्कन भी नहीं खोलना है क्योंकि अंदर पूरा प्रेशर बना हुआ होता है, जिसकी वजह से कुकर अक्सर फट जाते हैं। हम ऐसे भी न्यूज़ देखते हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत डेंजर है। कुछ भी हो सकता है, उस चीज़ से कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। तो कुकर और किचन में रहना दोनों जो है उन सब चीज़ों से सेफ़ रहना, स्पेशली क्योंकि आग से काम कर रहे हो आप नीचे। और एलपीजी की गैस कितनी डेंजर होती है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। नॉर्मल जो आग होती है वो और एलपीजी की आग में सबसे ज़्यादा डेंजर एलपीजी की होती है, क्योंकि वो केमिकल से मिलके बनी होती है। गाइस मेरी खांसी अभी सही हुई नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है अंदर ही अंदर बैठी हुई है किसी कोने में, जो कि मुझे ठीक करनी पड़ेगी लौंग खा के। इसमें लौंग है। और हाँ, वो जो घरेलू नुस्खा के बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं। अभी हम तीन चार नहीं 5-6 ब्लॉग पीछे मेरे को खांसी बहुत भयंकर लेवल की हो गई थी, तो मैंने बताया था ब्लॉग में कि एक घरेलू नुस्खा जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो अगर कामयाब होगा तो मैं बताऊँगा। थोड़ा बहुत कामयाब हो गया, वो खांसी से जल्दी सही हो गई, तो मैं बताता हूँ वो क्या है। मैं बताऊँगी तू बताएगी? ये बताएगी गाइस, ये बताएगी आपको वो नुस्खा। वो एक्चुअली मेरी मम्मी का नुस्खा है, और वैसे बहुत सारे घर में लोग जानते होंगे उस चीज़ को, तो मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि सिर्फ मेरी मम्मी का है, पर उन्होंने हमें बताया था तो मेरे को पता है वो बात। लेकिन ये बताएगी तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि एक लेडीज़ टू लेडीज़ कनेक्शन रहता है ना सही, तो उस वजह से बता, जल्दी बता। गाइस ये जो तवा है ना, इस पे आपको अजवाइन डालना है। अजवाइन कितना डालना है? कितना भी डाल सकते हैं? कितना भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच, जितने आपके घर में जितने लोगों को खांसी है उस हिसाब से डाल सकते हैं। इसके ऊपर से हल्दी डालना है। हल्दी भी डालनी है उसमें? हल्दी ये सब जरूरी नहीं रहता है। हल्दी डालते हैं भाई, हल्दी इसमें डालना है। उसके बाद 1 चम्मच नमक डालना है। नमक थोड़ा मतलब कि वो हो जाए ज़्यादा, तभी ठीक रहेगा। अच्छा। फिर उसको भून के उसको एकदम काला कर लेना है, मतलब पूरा उसमें से स्मेल आ जानी चाहिए। ये एडजस्ट फैन ज़रूर ऑन कर लेना, क्योंकि इसकी स्मेल जो है पूरे घर में आ जाती है। हाँ, फिर उसके बाद तवा गैस बंद कर देनी है, तवा नीचे उतार के रख देना है। ये जो पटा बेलन है ना, इसके ऊपर उसको डालना है। फिर ये बेलन से उसको पीसना है, बारीक हो जाएगा। अगर ज़्यादा है आपके पास तो आप मिक्सी से ही पीस सकते हो उसको। बस इतना ही, इतने से खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। और वो जो पाउडर जैसा बन गया है उसको आप किसी डब्बे में भर लो, इतने छोटे डब्बे में। और इससे ज़्यादा बन गया है तो इतने में, इससे भी ज़्यादा बन गया है तो इतने में, उससे भी ज़्यादा बन गया तो फिर आप ऐसे 20-20 लीटर वाले बना लो, उसमें भी भर सकते हो। इतना वैसे कोई बनाएगा नहीं, पर उसके बाद उसको है ना उस डब्बे में से 1-1 चम्मच लेना है, और गर्म पानी के साथ उसको ऐसे चम्मच में लिया, तुरंत मुंह में रखा और गर्म पानी से लीलना है। ऐसे नहीं कि बिना पानी के आप लीलने का ट्राई करो, ऐसे आप कर ही नहीं पाओगे। उसको मुंह में रखना है और पानी से इसको है अपने अंदर डालना है, ताकि क्या है गले में जब वो जाएगा ना पानी के साथ, तो एक बहुत ही अच्छा फील होगा आपको, रिलैक्सेशन फील होगा। ऐसा लगेगा कि खांसी पूरी जो है नीचे जा रही है, गले में से उतर के नीचे जा रही है। पर उसको एक्सेस में भी नहीं खाना है। वैसे दिन में 3 बार खा सकते हैं, सुबह, दोपहर को और शाम को, तो उस हिसाब से आप अपना देख लेना। इसी मैंने बता दिया आपको नुस्खा, तो अब ऐसा कुछ नहीं रह गया है मेरे पास। वैसे मेरे मन में ये था, दिन में भी आया था कि मैंने ये बोल तो दिया है ब्लॉग में, लेकिन अभी तक बताया नहीं है नुस्खे के बारे में, तो वो मैंने बता दिया। अब तीसरी सीख रही है गाइस, तो जो है ऐसे आप भी हेल्प कर सकते हो। हाथ लगा के हेल्प करो या बिना हाथ लगाए हेल्प करो, लेकिन जो है यहाँ से स्ट्रांग बनाओ। स्ट्रांग होती तो ये इतना पार्ट दर्द क्यों कर रहा होता। गाइस टाइम हो गया 9:40 और ये है डिनर। बैंगन की सब्जी, छोले और रोटी, बाकी उसमें चावल भी हैं। तो बस इतनी सी चीज़ है, खा के फिर मिलता हूँ मैं आपसे। आप भी डिनर करो अच्छे से, और डिनर करना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे खाना पीना खाना चाहे किसी भी टाइम पे हो, ज़रूरी है। गाइस हो गया है खाना पीना, और खा पी के जो है हम बाहर आ चुके हैं वॉक करने के लिए। पापा अंकित से बात कर रहे हैं, वो भी एकदम बढ़िया है। कि शिवानी भी अपने घर पे फ़ोन करेगी, अभी वो भी अपने मम्मी पापा से बात करेगी। तब तक जो है हम वॉक करेंगे, और वॉक करते करते ही व्लॉग ख़त्म हो जाएगा। और आपको जैसे कि पता ही है, मैं हर अगले दिन जो है नेक्स्ट डे सुबह करेक्ट 8 बजे पिछले 42-45 दिनों से व्लॉग डाल देता हूँ, और शार्प 8 बजे आ जाता है सुबह सुबह। तो बहुत सारे लोग अगर नए देख रहे होंगे मेरा ये व्लॉग, तो उन्हें पता नहीं होगा ना, तो इस वजह से मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ। और अभी शायद ये वाला व्लॉग 43 या 44
ऐसा कुछ चल रहा होगा, मुझे ऐसा आइडिया, मैं गिन नहीं रहा हूँ, मैं जब टाइटल डालता हूँ तब पता होता है मुझे। बट मैंने चैलेंज लिया है 100 दिन लगातार ब्लॉग बनाने का, तो आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगे, मेरी मेहनत थोड़ी सी जो है दिखे, तो उस मेहनत को सफल बनाने में प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest. गाइस व्लॉग तो ख़त्म हो गया था, घूम के भी आ गए थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो है पानी भी लेके आना है। 2 दिन हो चुके हैं पानी मतलब पानी को लाए हुए, परसों लाए थे हम, तो आपको तो पता ही है हर सेकंड डे पे लाना पड़ता है। पापा तो हेलमेट पहन के रेडी भी हो गए, और मैं बस कार्ड ले लिया है, बस बॉटल ले रहा हूँ, खाली कर रहे हैं मतलब अभी।